तो दोस्तों बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के शेयर जिन्होंने भी होल्ड किए हैं या फिर अब होल्ड करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में 2 से 3 बिग ब्रेकिंग न्यूज इस कंपनी के लिए आ रहे हैं। एक तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इस कंपनी के लिए नेगेटिव अपडेट आया है और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कंपनी में शुरुआती दिन से ही बड़ी गिरावट देखने को मिल गई थी। दूसरी साइड दोस्तों महाराष्ट्र से इस कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी पॉजिटिव अपडेट आ रही है और उसकी वजह से इस कंपनी को आने वाले कुछ दिनों के बाद बहुत ही अच्छे मोमेंटम मिल जाएंगे। तो दोस्तों बारी बारी से इन खबरों के ऊपर बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंपनी ने आज जो कारोबार स्टार्ट किया है वो लगभग 82 रुपए के आसपास किया था और लगभग 83 रुपए पर अप ट्रेंड, लेकिन जैसे ही मॉर्गन स्टैनली का अपडेट आया तो कंपनी में तभी से ही बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दूसरी साइड दोस्तों कंपनी ने पिछले 1 महीने में लगभग 4% का रिटर्न दिया, लेकिन जब कंपनी 78 रुपए पर थी तो उसके बाद कंपनी के कई बड़े अपडेट आए और उसकी वजह से कंपनी ने फिर से एक बड़ा मोमेंटम बनाया और कंपनी ने नया 52वीं का हाई 86 रुपए का बना लिया। लेकिन अब कंपनी साइडवेज है। अब हो सकता है कि कंपनी लगातार अब आपको गिरावट करते दिखाई दे और लगभग 78 रुपए तक के लेवल दिखाए। तो इतनी गिरावट के बाद फिर से दोस्तों कंपनी में पॉजिटिव मोमेंटम आने की उम्मीद की जा रही है। 6 महीने में कंपनी ने 110% का रिटर्न दिया है, 1 साल में कंपनी 200% चढ़ गई, लेकिन 5 सालों में तो कंपनी ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। लगभग 3400% का रिटर्न दिया, लेकिन मैक्सिमम टाइम के अनुसार चले तो कंपनी ने अभी कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। 34% घाटे में है, लेकिन कंपनी बहुत ही जल्द अब 100 रुपए को ब्रेकआउट कर कुछ नया इतिहास यहां पर रचने की कोशिश कर रही है, जिसे दोस्तों कंपनी बहुत ही जल्द सफलता पूरा का अचीव करेगी। और में दोस्तों आज का जो इंडियन स्टॉक मार्केट चला है वो पूरी तरह से नेगेटिव में रहा, लेकिन निफ्टी एनर्जी का जो सेक्टर है वो काफी बुलिश रहा है शुरुआती दिन से, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं करती हैं, जिसकी वजह से दोस्तों निफ्टी एनर्जी सेक्टर के साथ सभी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के शेयरों में बहुत ही अच्छे मोमेंटम थे। लेकिन मॉर्गन स्टैनली की वजह से सुज़लोन कंपनी का शेयर आज कुछ गिरावट में ट्रेंड करता दिखाई दिया है। बीएनएसई के प्लेटफॉर्म पर देखें तो लगभग 4 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना, जिनमें से 58% डिलीव ट्रेड और फिर भी देख सकते हैं कंपनी में सेलिंग प्रेशर है 38,000 के सेल क्वांटिटी में एम ऑर्डर में। तो इसकी वजह से दोस्तों कंपनी मंडे के दिन में कुछ गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस बना सकती है। बीएसई के प्लेटफॉर्म पर देखें तो दोस्तों कोई भी बड़ा अपडेट नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों कंपनी के एक अनाउंसमेंट कर दिया गया है सेबी के द्वारा। जी हां दोस्तों, सेबी की तरफ से एक रूल एंड रेगुलेशन होते हैं और उसकी वजह से कंपनी की ट्रेडिंग विंडो को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर सेबी का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जब कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स या फिर दोस्तों कुछ और भी बड़े अपडेट होते हैं तो उनको जब निकालती है कंपनी तो उसकी ट्रेडिंग विंडो को पहले ही बंद कर दिया जाता है। तो अब कंपनी की दोस्तों जो ट्रेडिंग बंद होगी वो 1 अक्टूबर 2024 होगी और जब कंपनी के फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट जो कि यहाँ क्वार्टरली और हाफ ईयरली जो कि Q2 के रिजल्ट होते हैं उनको जैसे ही कंपनी पब्लिक कर देगी या फिर डिक्लेयर कर देगी तो उसके 48 घंटे बाद ही दोस्तों कंपनी की ट्रेडिंग विंडो भी चालू हो जाएगी। तो ऐसा अपडेट देख सकते हैं यहाँ पर सेबी की तरफ से या फिर दोस्तों सुज़लोन कंपनी ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है उसकी वजह से आपको देखने मिल रही है। तो आज का ये दोस्तों काफी बड़ा अपडेट निकल कर आए हैं। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ा नेगेटिव अपडेट है वो है यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली का। मॉर्गन स्टैनली ने सुज़लोन एनर्जी के शेयरों की रेटिंग को घटा दिया और उसी वजह से कंपनी में 2% तक की गिरावट देखने मिली है। 27 तारीख आज 12 बजे ये अपडेट आया था और उसमें वैश्विक ब्रोकरेज मॉर्गन स्टैनली ने सुज़लोन एनर्जी को ओवरवेट से घटाकर इक्वल वेट कर दिया है और इस अपडेट के बाद पवन ऊर्जा समाधान कंपनी में 2% की गिरावट 80 रुपए तक देखने मिली। डाउनग्रेड के बावजूद मॉर्गन स्टैनली ने सुज़लोन के लिए अपना जो मूल्य लक्ष्य है उसे 73 रुपए से बढ़ाकर 88 रुपए कर दिया है। तो दोस्तों रेटिंग तो कंपनी की घटा दी है मॉर्गन स्टैनली ने, लेकिन टारगेट 88 रुपए का बढ़ा दिया है, जो काफी बहुत ही अच्छी बात है और कंपनी में 81 रुपए से 8% के मोमेंटम और भी मिल सकते हैं। लेकिन पिछले 6 महीने में कंपनी ने आपको पता ही है कितना बड़ा रिकॉर्ड बनाया और यह बेहतरीन प्रदर्शन सिर्फ एक ही वजह से हुआ क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट लगातार बहुत ही बड़ी मजबूत हो चुकी है। और सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यह है कि कंपनी के पास ऑर्डर बुक 5 गीगावाट के आसपास हैं, जो पूरे इंडिया के सबसे बड़े देखने मिले हैं। वहीं दोस्तों कंपनी में देख सकते हैं मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि अगर कंपनी और भी अच्छी प्रतिस्पर्धा यहां पर बनी रहती है तो यह भारत में पवन ऊर्जा के लिए लाभार्थी रहेगी और यह अपने बाजार हिस्सेदारी को 35% से 40% भी बढ़ा सकती है। वह नवीनकरण ऊर्जा के लगभग 32 गीगावाट ऑर्डर इस कंपनी को और मिलने वाले हैं 2025 से लेकर 2030 में, जो सिर्फ विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के होने वाले हैं मॉर्गन स्टैनली के अनुसार ही।
दूसरी साइड दोस्तों मॉर्गन स्टैनली ने अपने नोट में कहा है कि सुज़लोन अपने ऑर्डरों के प्रबंधक में विवेकपूर्ण रही है और जैसा कि इसके वाणिज्य औद्योगिक ग्राहकों की उच्च हिस्सेदारी और एनटीपीसी के बड़े ऑर्डर के परिकलन से इस कंपनी में बहुत ही बड़ा एक अपडेट है। निष्पादन जोखिम पूर्ण तरह से अछूतता यहां पर रहा है, मतलब कि अब जोखिम कंपनी में बिल्कुल नहीं है और इसी वजह से कंपनी के बहुत ही बड़े मोमेंटम है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आज का मॉर्गन स्टैनली का अपडेट या फिर रिपोर्ट रहा, जिसकी वजह से कंपनी में काफी बड़ी हलचल रही। दूसरी साइड दोस्तों महाराष्ट्र देख सकते हैं एक बड़ा अपडेट है। महाराष्ट्र सरकार ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 47,500 करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, मतलब कि एमओयू साइन किए हैं और 50% नवीकरण ऊर्जा के लक्ष्य को पूरी तरह से यहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है। तो देख सकते हैं जब ये समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे तो उस टाइम महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और ऊर्जा एवं सिंचाई मंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, उनके यहां पर दोस्तों मद्देनजर में देख सकते हैं अपडेट आया और उन्होंने कहा कि 18,000 से भी ज्यादा नौकरियां इसके माध्यम से लिया जाने वाली है। तो ये भी दोस्तों काफी बड़ा अपडेट रहा। लेकिन सुज़लोन कंपनी पर दोस्तों अन्य विश्लेषकों ने भी अपना बड़ा बयान दे दिया है। आनंद राठी के वरिष्ठ प्रबंधक तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक हैं जिगर एस पटेल, उनका कहना है कि 78 रुपए पर प्रतिरोध है इस कंपनी का, या फिर दोस्तों 83 रुपए पर उन्होंने देख सकते हैं इस कंपनी के लिए टारगेट दिया है। अगर कंपनी 83 रुपए को ब्रेकआउट कर जाती है तो ये 86 रुपए को तोड़कर और भी अच्छी गति पकड़ सकती है। लेकिन उन्होंने जो दोस्तों ट्रेडिंग रेंज बताया है वो 76 से 86 रुपए का बताया है। सेबी में पंजीकृत शोध विश्लेषक हैं AR रामचंद्रन, उनका कहना है कि सुज़लोन के शेयरों में दैनिक पैटर्न चार्ट पर अब मंदी का स्तर यहां पर बन रहा है और 86 रुपए के टच करते हुए कंपनी प्रतिरोध बना सकती है और यह 79 रुपए के आसपास समर्थन ले सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो 68 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दे रहे हैं। तो देख सकते हैं कुछ ऐसे बड़े अपडेट इस कंपनी के अकॉर्डिंग निकल कर। साथ में दोस्तों जो कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के मूविंग एवरेज थे उनमें आज काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जैसे दोस्तों रेटिंग वगैरह घटी है मॉर्गन स्टैनली की वजह से, तो कंपनी में गिरावट रही और उसी वजह से जो 16 पॉइंट का मूविंग एवरेज बुलिश में बन रहा था वो 11 पर ही आ चुका है। लेकिन बेयरिश का देख सकते हैं 5 पॉइंट बढ़ चुका है, मतलब कि कंपनी में दोस्तों गिरावट के सिलसिले की वजह से कंपनी के मूविंग एवरेज डाउन की तरफ इंगित कर रहे हैं। वहीं दोस्तों कंपनी के पिवोट लेवल देख सकते हैं, जो कल मैंने आपको डिस्कस किया था, पहला सपोर्ट 81.1 रुपए का, तो वहां पर दोस्तों कंपनी आज आ चुकी है। और बाकी दोस्तों कंपनी यहां पर इतने पर भी आई थी लेकिन उसके बाद कुछ पॉजिटिविटी रही। लेकिन अब दोस्तों कंपनी मंडे के दिन में जैसे ही खुलेगी तो एम ऑर्डर नेगेटिव में है और उसकी वजह से कंपनी फिर ब्रेकडाउन कर सकती है और लगभग दोस्तों यह 79 रुपए के आसपास तक भी आ सकती है। लेकिन कंपनी में उछाल का प्रेशर रहता है, तो कंपनी का पहला रेजिस्टेंस है 83 का, फिर 84 का और 84 का यहां पर कंपनी का थर्ड रेजिस्टेंस होने वाला है। तो इतने मोमेंटम दोस्तों कंपनी आपको दिखा सकती है मंडे के दिन में, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज कंपनी के लिए आ जाती है, जैसे कि सेबी की तरफ से इस कंपनी के प्राइस बैंड को बढ़ा दे जाए। लेकिन कंपनी का दोस्तों देख सकते हैं आज जो आरएसए के लेवल है वो 35 के आसपास आ गया है, लेकिन वनडे के टाइम फ्रेम के अनुसार चलें तो अभी भी लगभग 60-70 के आसपास कवर कर रहा है, मतलब कि ओवरबॉट जोन में है। तो अब कंपनी दोस्तों यहां पर जैसे ही बढ़ोतरी के प्रेशर बनाएगी तो सबसे पहले फिर से यह 78 रुपए का यहां पर जो लेवल बनाया था पिछली बार वहां पर यह टच कर सकती है और वहीं से दोस्तों कंपनी में फिर से बड़े मोमेंटम आने की पूरी उम्मीद की जा रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये एम पैटर्न बना सकती है। अगर एम पैटर्न को ये ब्रेकडाउन कर जाती है तो कंपनी दोस्तों आपको 75 रुपए तक भी लेवल दे सकती है, लेकिन पूरी संभावना है कि कंपनी इसी वाले जोन पर बनी रहेगी जो 78 रुपए का काफी स्ट्रॉन्ग है और यहीं से कंपनी में बड़े मूविंग एवरेज बन सकते हैं। तो दोस्तों कंपनी में जो अब शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स थे जिन्होंने दोस्तों यहां पर होल्ड किया था 78 के आसपास, तो उनको प्रॉफिट बुक अब जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी गिरावट करा सकती है। लेकिन इस वाले पैटर्न के अनुसार यहां पर चलती है कंपनी तो आपको मंडे के दिन में फिर से बड़े मोमेंटम रहेंगे। तो कंपनी दोस्तों कहीं ना कहीं 86 को ब्रेकआउट करे तो इस कंपनी में दोस्तों आप और भी होल्ड इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के नेक्स्ट टारगेट 94 और फिर उसके बाद 105 रुपए के होने वाले हैं, जो दोस्तों पिछले करीब 10 से 15 साल पुराने हैं और उनके अनुसार ही दोस्तों कंपनी में ये मोमेंटम मिल सकते हैं। लेकिन जो कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।